नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की स्नेह की वर्षा की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, प्रेम से बोलिए, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में दो ब्राह्मण थे। उनमें से एक भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना घर छोड़ दिया और तपस्वी वेश धारण करके स्वच्छ होकर भगवान की आराधना में बैठ गया। मौन रहकर भगवान श्री हरि की भक्ति करने लगा। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों के साथ में अगस्त्य मुनि निकले। वहाँ उस ब्राह्मण को निर्विघ्न बैठा देख करके और बिना आतिथ्य सत्कार पाकर के मुनि श्रेष्ठ को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे श्राप दे दिया। अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए तू हाथी के समान बैठा है, इसीलिए अगले जन्म में तू हाथी की योनि को प्राप्त करेगा। इसी कारण से उसने गजेंद्र योनि में जन्म पाया। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजेंद्र को भगवान की स्मृति बनी रही। वह हाथी बनकर क्षीर सागर के आसपास विचरण करने लगा। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था। उसके सोने, चांदी और लोहे के शिखर थे। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं जगमगाती रहती थीं। सुंदर वन वहाँ की शोभा थे। विभिन्न प्रकार के पक्षियों का कलरव वहाँ निरंतर गूंजा करता था। वहाँ बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे, जिनकी निर्मल एवं स्वच्छ सुगंध भरी धाराओं में देवांगनाएं स्नान करती थी। पर्वत की तराई में एक बगीचा था। उस बगीचे के पास में एक सरोवर था। उस सरोवर पर अपनी हथिनियों के साथ में गजेंद्र अर्थात हाथी आनंद से विहार करता था। गजेंद्र बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके भय से जंगली पशु भी भाग जाया करते थे। एक दिन वह प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए सरोवर के किनारे पहुंचा। निर्मल, शीतल एवं मधुर जल से कमलों की महक आ रही थी। गजेंद्र ने मन भर करके जल को पिया, फिर उसी जल में स्नान किया और मस्ती में भरकर अपने बच्चों तथा हथिनी के साथ में सूंड से पानी भरकर खेलने लगा। उसी समय एक ग्राह्य अर्थात विशाल मगरमच्छ ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया और उसे सरोवर में खींचना शुरू कर दिया। शक्तिशाली गज भी पूरा जोर लगाने लगा। इस संघर्ष में कभी ग्राह्य सरोवर के तट पर खींचा चला आता, तो कभी गजेंद्र सरोवर के भीतर चला जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्हें बहुत समय बीत गया। ग्राह्य तो जलचर था, इसीलिए सरोवर में उसकी शक्ति और भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन गजेंद्र की शक्ति कम हो रही थी। अंत में अपने आप को बचाने के लिए जब गजेंद्र समर्थ ना हुआ, तब भगवान श्री हरि की शरण ली। वह आर्त स्वर में मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे हुए मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे संसार को चेतन शक्ति देने वाले परमपिता परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो सबकी रक्षा करते हैं, सबके आधार हैं और प्रलय काल के घोर अंधकार से परे हैं। उन श्री हरि को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरा उद्धार करें। मेरे उद्धार के लिए आप प्रकट हों। गजेंद्र की आर्त पुकार को सुनकर के तत्काल ही गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि वहाँ पहुँच गए। गजेंद्र ने
जब देखा कि श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसने अपनी सूंड से कमल का सुंदर पुष्प उठाया और दर्द में होते हुए भी भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। भगवान ने गजेंद्र की पीड़ा से और उसकी व्याकुलता को देखा। वे शीघ्र ही गरुड़ से उतरे और गज और ग्राह दोनों को एक साथ उठाया और बाहर किनारे पर ले आए। चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर गजेंद्र की रक्षा की। ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता एवं गंधर्व आदि ने भगवान की प्रदक्षिणा की। भगवान के एक स्पर्श मात्र से ही ग्राह यानी कि मगरमच्छ मुक्ति पद को प्राप्त हो गया और गजेंद्र की रक्षा हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।